आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग उसके फार्मूले को एक जगह लिख लेते हैं कि करंट अगर जो फाइंड करना होगा तो I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। हेयर Q क्या है? Q है हमारा चार्ज अपॉन टी है टाइम। Q अपॉन टी हो जाता है और Q इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? Q इक्वल टू एन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स पे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम चार्ज भी होता है। टाइम हमारा गिवन होगा क्वेश्चन में, इसको एमकेएस सिस्टम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर जो रेजिस्टेंस है अगर वो सीरीज में जुड़े होते इस तरीके से एक तार से जुड़े होंगे तो ये हमारे सीरीज में जुड़े होंगे, इनके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। अगर जो यही रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल में ऐड कर दें, आमने सामने होते हैं ये, तो इसके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R होगा ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। क्वेश्चन है जो पूछा गया था, किसी ने पूछा था कि व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर जो दो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग सीरीज में ऐड कर लें तो सीरीज में ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि उसका फार्मूला क्या हो गया? R1 और R2। ठीक है, अगर जो दो रेजिस्टेंस हमने सपोज कर लिया कि एक रेजिस्टेंस हमारा R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। फिर कहा गया है कनेक्टेड इन सीरीज द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 25 ओम। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होता है इसका सम है 25 ओम। इट मींस R1 प्लस R2 जो है इक्वल टू ये 25 ओम के बराबर हो गया। पहली इक्वेशन हो गई। फिर वो कह रहा है इसी क्वेश्चन को, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 4 ओम। अब इसमें क्या किया, जो हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस वो कर लिया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया, यानी 1/4 इक्वल टू हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? पहले 1/4 ले लेते हैं, इसका एलसीएम हो गया R1 प्लस R2 हो गया, सॉल्व R1 इंटू R2 हो गया, इसका एलसीएम R1 इंटू R2 हो गया। इसको सॉल्व करने पे आ गया R2 प्लस R1 हो गया। अब यहां से क्या देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर जो हम लोग कर लें तो क्या हो गया? R1 R2 इक्वल टू हो गया 4 R1 प्लस R2। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 25। तो 4 इंटू 25 इक्वल टू 100, यानी इसका जो प्रोडक्ट आ गया R1 R2 100 ओम के बराबर हो गया। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, हमें जो है अलग अलग रेजिस्टेंस चाहिए, इक्विवेलेंट गिवन है। यहाँ से अगर जो हम लोग चाहें तो R2 की वैल्यू निकाल लें। R2 की वैल्यू हो गई 25 माइनस R1। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, देन R1 इक्वल टू यही हो गया R2 की जगह 25 माइनस R1 इक्वल टू 100 हो गया। ओपन कर ले तो 25 R1 माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया। रिप्लेस कर दे राइट साइड में तो R1 स्क्वायर माइनस 25 R1 प्लस 100 इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अगर जो हम लोग R1 को x सपोज कर ले कुछ देर के लिए तो एक हम क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 25 x1 प्लस 100 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो गई। अगर जो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किसको कि x स्क्वायर माइनस 25 x1 प्लस 100 इक्वल टू 0। तो फैक्टर कर लेते हैं 20 इंटू 5 100 और 20 प्लस 5 इक्वल टू 25। ये दोनों चीजें हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 25 को लिख सकते हैं 20 प्लस 5 प्लस 100 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100 इक्वल टू 0। ये दो के पेयर्स बन गए तो एक x हो गया तो x माइनस 20 हो गया, माइनस 5 हो गया, x माइनस 20 इक्वल टू 0 हो गया।
क्या करते हैं, यहाँ पे x माइनस 20 हम लोग क्या करें, x माइनस 20 ये कॉमन हो गया, तो क्या बचा x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। क्या देखते हैं हम लोग, तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, जब इक्वल करा दिया x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, दो वैल्यू आ गई। हमने किसको माना था, r1 को हमने x माना था, तो r1 की दो वैल्यू हो गई, एक 20 भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है। अगर जो r1 को हम लोग, r1 अगर जो हमारा 5 है, ये क्वेश्चन हमने अभी बना ली थी, तो r2 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो r1 को हम लोग 5 सपोज कर लेंगे तो r2 हमारा 20 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करके देख लेते हैं, इसमें पुट भी कर सकते हैं कि जो पहली इक्वेशन बनी थी कि उनका सम कितना था 25 और उसका प्रोडक्ट कितना था 100। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि एक रेजिस्टेंस हमारा 20 ओम आएगा, एक 5 ओम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड देयर रेजिस्टेंस, ईच वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना था। तो इसमें कहा गया था कि व्हेन द टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट टू 25। तो इसका अगर जो हम लोग करते हैं, देखो 20 प्लस 5 25 भी आ रहा है, और अगर जो इसको पैरेलल में करते थे तो 4 ओम आता था। चेक करना है, 1/r इक्वल टू 1/20 प्लस 1/5, 20 एलसीएम हो गया, 20 1 जा और 5 4 जा, तो 5/20 मीन्स 1/4। तो ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टडी करते हैं कि उसमें क्या चीज कायदे से गिवन होती है, उसके लिए हम लोग ये बातचीत करते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा गया है कि करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो 250 वोल्ट, करंट गिवन है, तो करंट के लिए हमारा I इक्वल टू कितना हो गया 5 एम्पियर, 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को G से डिनोट किया जाता है, 250 वोल्ट हो गया। कैलकुलेट द पावर ऑफ द हीटर, P निकालना है। क्या निकालना है, P निकालता है, तो इसके लिए सीधे सीधे फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, P इक्वल टू VI। तो V हमारा कितना दिया 250 और I हमारा 5 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतने वाट हमारा हो गया। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि क्या चीज गिवन है, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और भी देखते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये गिवन है, टू ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ए बी के बीच में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये हमारा ए हो गया, ये यहाँ पे कहीं बी हो गया। हम लोग इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से चले, यहाँ पे करंट ये दो पार्ट में ये डिवाइड हो गई है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपस में पैरेलल हो गए। तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे 2 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर जो ये पैरेलल में है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, देन 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 हो गया। तो 1/r इक्वल टू ये 2 एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस 1 हो गया, 2/2 इक्वल टू 1 आ गया। 1/r इक्वल टू 1 मीन्स r इक्वल टू 1 ओम। तो इन दोनों को मिला के हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया, जो कितने का होगा 1 ओम का है। तो इस डायग्राम को हम लोग साफ कर दें और यहाँ पे क्या करें, एक ओम का एक रेजिस्टेंस बना दें। अब इसके बाद क्या देखें, 2 ओम और 1 ओम किसमें है, 2 ओम एंड 1 ओम किसमें है, 2 ओम और 1 ओम किसमें है, ये सीरीज में है, ऐसे लिखेंगे ना, 2 ओम एंड 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज।
ये सीरीज में है तो सीरीज का फार्मूला मान ले क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, देन 2 प्लस 1 यानी 3 ओम। इस तरीके से ये 3 ओम का भी ये रेजिस्टेंस तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये बुक का क्वेश्चन है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज 12 कूलम फ्लो इन द 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, हाउ मच एनर्जी विल कंज्यूम्ड इन द वाटर। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक ऑफ 12 कूलम, यानी क्यों दिया है 12 कूलम। हम लोग यूनिट से भी पता चल सकता है कि क्या चीज गिवन है। 120 वोल्ट, V इक्वल टू 120 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, हाउ मच एनर्जी विल कंज्यूम्ड इन। अब क्या निकालना है, W निकालना है। क्या फार्मूला होगा, फार्मूला हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। देन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। V हमारा हो गया 120 इंटू 12, तो कितना हो गया 12 इंटू 12 144 इंटू 0। इतने जूल जो है 1440 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ये सब डायरेक्ट फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स हैं और आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन और लेते हैं। लिखा there are three resistors of 4 ohm, 6 ohm and 112 ohm. They are connected with a battery of 220 volt. Find the current flow in the circuit whenever the resistors are connected in series. हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 4 ओम है, R2 6 ओम है और R3 12 ओम है। ये 3 रेजिस्टेंस है, 4 ओम 6। अब इसमें कहा गया है दे कनेक्टेड इन द बैटरी विद 220 वोल्ट। V हमारे पास क्या है, वो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट के पोटेंशियल से ऐड किया जाता है। अब कहा गया है फाइंड द करंट फ्लो इन द सर्किट, द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दें, R1 R2 R3, और ये हमारा पोटेंशियल हो गया, बैटरी हो गई, ये हो गया, तो 4 ओम 6 ओम एंड 12 ओम 12 ओम हो गया, 220 वोल्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीरीज में जानते हैं, जो सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो इनके जो करंट्स होते हैं, ये करंट सेम फ्लो होता है। जो आई करंट है वो आई करंट ऐसे सब में चला जाएगा बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना चेंज हुए। तो हम लोग पहले क्या करें, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 प्लस 6 प्लस 12, इट मीन 24 ओम। ये 24 ओम आ गया, नहीं 6 प्लस 4 10 प्लस 12, ये 22 ओम आ गया। देन V इक्वल टू आई आर, वी नो दैट I इक्वल टू V अपॉन R, here V is given 220, R है 22, इट मीन 10 ओम। तो इस तरीके से ये 10 ओम की करंट फ्लो होगी इसमें। अगला जो है देखते हैं, जब वो कह रहा है, इसी का सेकंड केस कह रहा है, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब कहा गया है कि ये पैरेलल में अगर जो होता है, पैरेलल में होने के लिए क्या कंडीशन होगी, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पहले पैरेलल के लिए हम लोग क्या करें, इसका डायग्राम भी देख लें कि कैसे डायग्राम इसका बनेगा। पैरेलल के लिए क्या है, ऐसे डायग्राम बना दें। ये हो गया, ये हमारा 220 वोल्ट हो गया, ये हमारा 4 ओम हो गया, 6 ओम हो गया एंड 12 ओम हो गया। ठीक है, जब ये पैरेलल में जाएगा तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल का फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. Here given 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12. हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 4, 12, 4 3 जा 6 2 जा 12 1 जा, तो ये हो गया 6/12. कितना हो गया 1/2. तो R की 1/R इक्वल टू 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो R इक्वल टू 2 ओम हो गया. तो इस तरीके से हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम हो गया. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं जो पैरेलल होता है, पैरेलल में करंट डिफर करती, अलग अलग जाती, 4 ओम में अलग जाएगी, 6 ओम में अलग जाएगी, 12 ओम में अलग जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस करंट को निकालते हैं. तो हमारा कितना आ गया टोटल जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, R इक्वल टू 2 ओम आ गया. कितना आ गया 2 ओम आ गया है. देन V इक्वल टू आई आर हो गया, I इक्वल टू V अपॉन आर आ गया. V हमारा कितना है 220/2, 211 110. इस तरीके से जो ये आ गया, क्या हो गया 110 एम्पियर की करंट यहाँ पे जा रही है. पूरे सर्किट में 110 एम्पियर की जाएगी. अब इस 4 6 12 1 के रेशियो में ये डिवाइड कर लिया जाएगा. या हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि कितना इसमें जाएगा, कितना इसमें जाएगा और ये कितना इसमें जाएगा. तो आई यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल तो सब में सेम होगा, अलग अलग ये हो जाएगा. I1 इक्वल टू V अपॉन R. V हमारे पास कितना है 220, रेजिस्टेंस कितना है 4. तो इस तरीके से अलग अलग ये डिवाइड हो जाएगा.